2 घंटे हो गए हैं बैठे बैठे, लेकिन ये नहीं कि मजाल है कि मेरी बहू मुझे चाय लाकर दे दे। अरे अभी 3 घंटे पहले ही तो मैंने चाय पी थी, पर अब 3 घंटे हो चुके हैं ना, तो उसे फिर से लाके चाय देना चाहिए। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर चाय लाकर देते रहना चाहिए, तभी तो मैं जिंदा रहूंगी। हाँ नहीं तो, पर क्या ही करूं, मेरा बेटा भी ना पता नहीं किसे बहू बना कर ले आया करंजली। ना तो घर के किसी काम की है और ना ही कुछ और कर पाती है, ऊपर से कोई दान दहेज भी लेकर नहीं आई, खाली हाथ झुलाते हुए चली आई। हाँ अब क्या ही करे, बच्चों की पसंद को तो कोई रोक नहीं सकता। मेरे बेटे को पसंद आ गई, कहा पढ़ी लिखी है पढ़ी लिखी, अब क्या घर लाकर इसको पढ़ाई लिखाई से सीखनी थी क्या? मुझे तो इससे काम ही लेना था ना। कोई दान दहेज लेकर आई होती तो मेरा पूरा घर भर जाता, लेकिन नहीं, मेरे बेटे की पसंद भी ना बहुत ही अजीब और बेकार है। अरे ओ करमजली, कहाँ गई? चाय आज देगी या कल देगी? अब सुबह का कोटा तेरा पूरा हो गया, अब दोबारा चाय नहीं मिलेगी मुझको। अरे ओ बहू, बहू आएगी यहाँ कि वहीं बैठी रहेगी? आलसी कहीं की, 1-2 मिनट नहीं कि चाहे जितना घंटा चिल्लाते रहो ये औरत आ जाए तुम्हारे सामने। अरे सास बुला रही है, लेकिन ये नहीं मजाल है कि आ जाए, कहीं बैठी होगी काम चोरी करके, काम चोर कहीं की। ओ बहू, चाय लाकर आएगी आज ही कि कल लेकर आएगी? क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे बताइए ना क्या हुआ, मैं अभी आपके लिए चाय ले आती हूँ। क्या हुआ? आधे घंटे से आवाज लगा रही हूँ, क्या कर रही थी? कहीं काम चोरी कर रही होगी बैठ के कि चलूंगी अभी तो सास कुछ काम कहेगी, काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि चुपचाप छिप कर बैठ जाओ, ना सास के बुलाने पर जाओ ना कोई काम करना पड़ेगा। काम चोर तो तू है ही, निकम्मी कहीं की। हाँ नहीं तो, एक तो घर परिवार भी तेरा बेकार, सब गरीब, ऊपर से बिना दान दहेज के मेरे घर में चली आई मेरे बेटे को फंसा के। पता नहीं क्या उसे अच्छाई दिखी थी तुझमें, मुझे तो कोई अच्छाई नजर नहीं आती। मम्मी जी, मैं बस अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भेज रही थी, अभी उसकी स्कूल बस मिस हो जाएगी ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जल्दी से आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, बस आप 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, तेरी चाय नहीं हुई, मैगी हो गई, 2 मिनट में पक्का तैयार हो जाएगी। तो जैसी औरत अगर मैगी भी बनाएगी ना तो 10 घंटे लगेंगे उसमें। जल्दी लेकर आ, काम चोर कहीं की, भिखारन। क्या है माँ, आपकी बहू है, इस तरह भिखारन उखारन कह कर क्यों बुलाती हो उसे? भिखारन है वो, अच्छे खासे पढ़े लिखे घर की है, पढ़ी लिखी औरत है। अब आपको कुछ कहती नहीं, सहनशील है, तो इसका मतलब आप उसे कुछ भी कहोगी? ये सब मत किया करो माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो दान दहेज लेकर नहीं आई है तो क्या हुआ, पूरा घर उसने संभाल रखा है, सारे घर का काम करती है और आपकी भी देखभाल करती है। और आपको समय से दवाइयाँ देना, आपके हाथ पाँव दबाना, पूरे घर का ख्याल रखना, झाड़ू पोछा करना, सब साफ साफ करना और खाना बनाना, सब कुछ करती है। बच्चे को स्कूल तैयार करके छोड़ना, यहाँ तक कि आपके भी सारे काम देखती है, मेरे भी देखती है और छोटे की भी देखती है। और आप हमेशा उसे कामचोर, भिखारन और भिखारी की बेटी ये सब बोलती रहती हो, उसके माँ बाप के बारे में भी बुरा बोलती रहती हो। अरे वो सहनशील है इसलिए आपको सब सुन लेती है, अगर कोई तेज तर्रार बहू हुई ना तो आपको पता चल जाता। बोला बोला अपनी पत्नी का गुलाम, पत्नी का गुलाम कहीं का। तुझे तो पैदा करना ही मुझे लगता है बेकार हो गया। माँ की तो एक तो सुनता ही नहीं है, इससे शादी करने को मना किया था तो नहीं, मैं इसी से शादी करूंगा करके ले आया इसको, और अब ले आके इसको मेरे सर पे बैठा दिया है। और इससे तो कोई काम धंधा होता नहीं है। अगर कोई मेरे हिसाब से कोई बहू लाया होता ना तो दान दहेज लेकर आती, पूरा घर भर जाता, तब मैं उसकी शक्ल देखकर खुश भी होती। अब इस भिखारन को भिखारन ना कहूँ तो और क्या कहूँ? पढ़ी लिखी होगी तो उसका फायदा तुझे मिलेगा, मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे इससे पढ़ाई लिखाई सीखनी है क्या? अम्मा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड ले लिया है तो कुछ पैसे मुझे चाहिए पार्टी करने के लिए, तो मैं ले लूँगा, ठीक है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो मेरा प्यारा और राजा बेटा है। तू बिल्कुल भी जो तेरा मन करे वो ले ले, तू डेबिट कार्ड ले जा, आराम से जितना मन करे उतना पैसे उड़ाना, पार्टी में खर्चा करना चाहिए। अच्छा लड़का है ना तू मेरा बेटा, मेरा कितना प्यारा बेटा है। तो सरकारी नौकरी में भी आ गया है। देखना तेरी शादी मैं इतने धूमधाम से किसी बड़े घर की लड़की से करूंगी ना कि हमारा पूरा घर दान दहेज से भर जाएगा। देखना तू, इस तेरे बड़े भाई ने तो मेरी बात मानी नहीं, पर तू मेरी बात जरूर मानेगा, मेरा प्यारा बेटा। माँ, आप गलत कर रही हो, आप उसे बिगाड़ रही हो। अब तो उसकी नौकरी भी लग रही है, बजाय घर में उसके खर्चे की मदद लेने के आप उसे अपने पैसे दे रही हो खर्च करने के लिए, पार्टी करने के लिए दोस्तों से पैसे दे रही हो। अभी उसका कॉलेज ख़त्म हुआ था, उसकी अच्छी जॉब लग गई, उसे जिम्मेदार बनना सिखाओ। तो आप उल्टा उसके साथ गलत कर रही हो, आप उसे अपना पैसा दे रही हो कि ले जा मेरे पैसे से तू पार्टी कर, अपना पैसा बचा कर रख। अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? इस तरह वो बिगड़ जाएगा। उसे खर्चा करना और खर्चा संभालना दोनों आना चाहिए, वरना वो कमाएगा जरूर पर खा नहीं पाएगा।
तो मुझे मत सिखा। उसकी शादी मैं किसी बड़े घर की लड़की से करूंगी। उसके पास इतना पैसा हमेशा रहेगा कि वो हमेशा खर्च कर सके। तेरी तरह गरीब नहीं होगा वो। तेरी तरह वो भिखारन से शादी नहीं करेगा कि उसके पास रुपए रुपए ना हो और पैसे पैसे के लिए तरसे वो। हाँ नहीं तो अब मेरी बात मानकर तूने शादी नहीं की तो अब तू पछता। तेरा जो मन करे वो कर, जैसे मन करे तेरा घर के खर्चे चला। हम माँ बेटे को मत सिखा। एक दिन बहुत पछताओगी माँ, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। ये सब पैसे बाबूजी ने तुम्हारे लिए छोड़े थे कि तुम बुढ़ापे में अपने लिए बचा कर रखो, लेकिन तुम इसे बेटे के मुंह में उड़ा रही हो, वो भी बेवजह खर्च कर रही हो। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, मैं क्या ही बोलूँ। वैसे भी तुम कौन सा मेरी बात सुनती हो। हाँ हाँ जा जा जाके अपने बीवी के पल्लू से बंध जा, वही तेरी बात सुनेगी। मैं क्यों सुनूंगी। हाँ नहीं तो बड़ा आया मुझे सुनाने वाला। मेरी बात सुनी थी तूने उससे शादी करने से पहले, जो मुझे सुनाने आया है तू। गए दोनों। चलो फिर खबर लू नानी की, कहीं कहीं बैठ के आराम फरमा रही होगी। ये नहीं है कि घर में कोई एक्स्ट्रा काम कर ले। कहीं इधर बैठी होगी कहीं उधर बैठी होगी। एक तो शरीर से भी इतनी भारी है कि क्या ही काम होगा उसे। लेकिन चलो कुछ तो करवाना ही पड़ेगा ना, आखिर बहू है। बहू का तो काम ही है काम करना। अब बहू नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी। चलो जाके देखो तू कहाँ बैठी है। बहू, ओ बहू, फिर बैठ गई क्या। बैठना मत, बैठना मना है तुझे। तू बहू है, काम करती रह। अरे सुलोचना कहाँ रह गई, इधर आओ। हाँ जी आ गई। आप भी ना फालतू में परेशान होते हो। क्या हुआ, आपका सब घड़ी पर सब कुछ सामने ही तो रख दिया था मैंने। अब आपको क्या चाहिए मुझसे। मुझे तुम चाहिए, मिल सकती हो क्या, बताओ मुझे। ये कैसी बात हुई जी। हमारी शादी हुई है तो मैं तो आप ही की हुई ना, और किसकी हूँ। यही बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, इतना माँ ने तुम्हें सुनाया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भी दुख नहीं है। सब बात सुनकर तुम सहनशील इतनी हो कि सह जाती हो। माँ को भी कोई पलट कर जवाब नहीं देती। वाकई में तुम्हारी जैसी औरत होना मुश्किल है। आज भी मुझे मेरी पसंद पर गर्व है कि मैंने तुम्हें चुना था शादी के लिए। आहा, आप भी ना माँ है, वो माँ जैसी है। मायके में तो मेरी माँ थी नहीं कि मैं उनसे कुछ सीख सकती। यहाँ मेरी माँ है। अगर वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा ही कर देती हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो उन्हें अपनी माँ मानती हूँ। इसलिए वो जो भी गुस्सा करती है मैं उसे भूल जाती हूँ। आप भी भूल जाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। लगता है बॉस का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सर, बस सर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। जी 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 सर, हाँ सर, सारी मीटिंग अटेंड करूंगा। जी ठीक है, नमस्ते सर। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही थी ये हरी हरी साड़ी में, बिल्कुल तोता लग रही हो। नहीं तोती लग रही हो, तोती। अच्छा ठीक है, फिर इस तोती के तोता जी आप अपने ऑफिस जाइए, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। फिर बॉस आपको डांट लगाएंगे ना तो उड़ते हुए आएंगे मेरे पास। हाँ, मन तो नहीं कर रहा है। इतनी अच्छी पत्नी इतना अच्छा तैयार हुई है तो आज उसके साथ दिन बिताता, पर चलो ठीक है, चला ही जाता हूँ। वरना मेरी माँ फिर कहेंगी कि पत्नी का गुलाम बन गया है। अब तो कहीं घर से जाता भी नहीं है। आ गई मेरे छोटे बेटे की बहू, कितनी अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कब से चाहती थी कि मेरे बेटे की भी बहू आ जाए। बहू यही रुकना, तुम्हें पलच के घर के अंदर लाया जाएगा। जी जरा जल्दी करिएगा, मुझे बहुत देर से मैं खड़ी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे काकी, अकेले अकेले ही पर्च कर दुल्हन अंदर कर लोगी क्या, मोहल्ले वालों को नहीं बुलाओगी। वो तो मैं पड़ोसन हूँ तो मैंने सोचा जल्दी से चलकर देख लूँ, लगता है दुल्हन आ गई है। मुझे गर्मी लग रही है, ये आउटफिट मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये ड्रेस, मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे ही अंदर चली जा रही हूँ। रहने दो तुम लोग, 1 घंटा पर्चे पता नहीं क्या है ये पर्चे। अरे भगवान, कितनी नखरीली है। सुना है बड़े घर की है। नहीं, वो उसको रास्ते से गर्मी से आई है ना, उसको गर्मी लग गई है। गर्मी वो ऐसी है नहीं, बहुत सीधी बहुत प्यारी है मेरी बहू। तुम्हें क्या पता, वो बहुत बड़े घर से है, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बस यही बात है। ओहो, आप भी ना आंटी मुझे सिखा रही हो, बहुत अच्छी बात है। अरे मैंने भी देखी है बहुएं, आपकी बहू तो कमाल है कमाल। पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कितनी अच्छी बहू लेकर आई हैं आप। हाँ, दान दहेज तो बड़ा लाई थी, बहुत ऐंठ कर बोल रही थी आप, पर लगता है संस्कार अपने घर पर छोड़ाई। अब समझ आया कि क्यों आपने किसी को नहीं बुलाया। ऐसी तो दुल्हन न देखी बिना पर्चे ही भाग गई अंदर। मुझसे आउटफिट बर्दाश्त नहीं होता।
अजी सुनते हो? हे, कहाँ गए तुम? यहाँ आओ जरा। ये तुम्हारे घर में एसी क्यों नहीं है? हाँ, कहाँ है एसी? कौन से कमरा में बैठो मैं जहाँ एसी लगा हो? बताओ मुझे, कहाँ है एसी? एसी नहीं लगवा सकते थे तुम? जब एसी नहीं लगवा सकते थे तो शादी क्या करने कर लिए? हाँ, शादी करनी है बड़े घर की लड़की से, पर जिम्मेदारी उठाने को ना कहो इनको। अरे यार प्लीज तुम गुस्सा मत करो, बस एसी लग जाएगा। अभी 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 किसी को बोल देता हूँ, कल तक एसी लग जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम, बस चलो अंदर, चलो अंदर। ओहो हो एसी। हाँ हाँ, इसके लिए एसी लगवाओ, कूलर लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, बहुत सारे नाच नखरे उठाओ, तब पलेगी ये तुम्हारे घर में। बढ़िया बहू लाई है। वाह आंटी, कमाल कर दी आप तो। आप कहती थी ना ऐसी बहू लाऊंगी छोटी वाली कि पूरा मोहल्ला देखेगा, पूरा गांव देखेगा। पूरा गांव देख रहा है, सुन भी रहा है, और जो नहीं सुना होगा ना उसको मैं सुना दूंगी अच्छे से। चलती हूँ, बाय बाय आंटी। अरे तू क्या यहाँ मुंह खोल कर खड़ा है? जा जल्दी, देख जरा जाकर, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना करे। हाँ, अपने पापा को फोन ऑन ना कर दे। अभी मेरा आधा मजाक उड़ रहा है, फिर लोग मुझ पर पूरा हंसेंगे। जा जल्दी, जल्दी जाओ, उसे रोक। एक तो पता नहीं क्या बात है इस घर में, पता नहीं कहाँ है सब। किसी ने मुझे बेटी नहीं दी। सुबह से इतनी देर हो गई, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। मुझे बेड पर ही चाय चाहिए रहती है। कल ही बोल दिया था मैंने इनको, पर ये भी कहीं इसके कान पर भी जीव नहीं देंगी। अभी बताती हूँ इनकी अम्मा को। ओ अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हुआ बहू? आज तो तुम्हारी पहली रसोई है ना, तुम ये सब क्या पहनी हो? अरे कोई ढंग का कपड़ा पहनो, साड़ी सूट पहनो, और जो है अपनी पहली रसोई बनाओ, खीर पूरी बनाओ, सब्जी बनाओ, ये सब बनाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 8 बजने को आई, अभी सबको नाश्ता चाहिए रहेगा। तुमने मुझे नौकरानी समझ कर रखा है क्या? इतना दान दहेज लेकर आई हूँ तो मैं किचन में जाऊंगी? पहली रसोई क्या होता है? मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कोई रसोई नहीं होगी। मैं किचन में जाऊंगी ही नहीं, और कभी नहीं जाऊंगी। इतना दान दहेज लेकर मैं किचन में जाने के लिए नहीं आई हूँ। ये सब तुम लोग अपना देख लो कि कैसे बनाना है, ये सब मुझसे नहीं होगा। और हाँ, सुबह सुबह मुझे बेटी चाहिए रहती है, वो भी मेरे कमरे में, मेरे बेड पर, और वो मुझे सुबह के 6 बजे तक मिल जानी चाहिए। आज तुम लोगों ने गलती की, कल से ये गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं नहीं चाहती मैं मेरे पापा को फोन करूं, फिर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम अपने पापा को फोन मत करो। मैं अभी तुम्हारी चाय की व्यवस्था करती हूँ, तुम रुको। बहू, ओ बड़ी बहू, जल्दी जरा इधर आना। अरे कहाँ मर गई करमचली, जल्दी आ। जी 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 मम्मी जी, बताइए बताइए क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ कि नानी, तेरी देवरानी को, मेरी छोटी बहू को बेड पर चाय चाहिए रहती है, बेड पर सुबह 6 बजे तक। तो इसे इसके बेड पर चाय दे आया कर, वरना इसके सर में दर्द हो जाता है। और ये बात तो कल से भूलना नहीं, इसकी सेवा भी तुझे करनी होगी। जा जल्दी, अब मेरा मुंह क्या देखा है? जा इसके लिए चाय बनाकर लेकर, ऑलरेडी देर हो गई है, 10 बज गई है। जा जल्दी। अच्छा माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं बस यूं गई और यूं चाय बन जाएगी। नानी नहीं तो हाँ, बहू चिंता मत करो, तुम्हारा डिनर लंच जिसका जो जो टाइम हो सब बताओ, और जो तुम्हारा खाने का मन हो बताओ, सब बनेगा। सब ये बना कर देगी मेरी बड़ी बहू। मुझे नहीं पता कौन बना कर देगा, कौन क्या करेगा। सुबह 6 बजे तक मुझे मेरी बेटी मेरे बेड पर चाहिए, और चाहिए तो चाहिए। हाँ बहू, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। पता नहीं कहाँ रह गई, 12 बजने को आ रही है, ये सोती क्यों नहीं? अरे इतना रात तक काम करेगी तो ये सोएगी कब? सुबह 4 बजे उठ जाती है, रात को 12 तक काम में लगी रहती है। क्या करूं भगवान, क्या करूं? क्या हुआ? अब तो तुम्हारी देवरानी आ गई, अभी भी तुम्हें 12 बज जाते हैं काम करने में। हाँ, तुम जल्दी से आकर आराम नहीं कर सकती? अरे 10 बजे तक सो जाया करो, हर हाल में सुबह 4 बजे उठना रहता है तुमको। मैं क्या करूं जी, पहले मैं खाली मम्मी जी की सेवा करती थी, अब मुझे अपनी देवरानी की भी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि मम्मी जी का आदेश है। अब मैं उनका आदेश तो मानने से मना नहीं कर सकती। अब क्या ही करूं, जो जो वो बोलती है वो भी सब बनाकर उसे खिलाना पड़ता है। क्या? ए भगवान, मतलब अब तुम उसके लिए भी काम करोगी? उसे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, तुम जेठानी हो उसकी, और तुम उसकी सेवा कर रही हो? अरे क्या हुआ यार, ऐसे लेट क्यों गई, क्या हुआ? अपने कह रहे हो 12 बज गई, अब मैं क्या सोऊं भी ना, लेटूं भी ना, तुम्हें भी ना। 12 बज गई है, अब लेटूं, आराम ना करूं? है अभी भी खड़ी रहूं तुम्हारे सामने? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सो जाओ सो जाओ, और कुछ नहीं कह रहा था। मैंने सोचा को तुम्हें कोई तकलीफ दिक्कत तो नहीं है?
ये तो इतनी थकी है कि लेटते ही सो गई। वाकई में अब इसके ऊपर दुगना काम आ गया है। मुझे कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा अपनी माँ को। इस तरह नहीं चल सकता। ये तो मेरी पत्नी के साथ अन्याय है। अरे ये दान दहेज लेकर नहीं आई तो क्या मेरी माँ इसको नौकरानी बना लेंगी? इसके ऊपर अपने बच्चे की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी और उनकी जिम्मेदारी सब थी ही। अब ये देवरानी की भी अपने काम उसका भी काम सारा करेगी। अरे उल्टा उसे इसके काम में हाथ बटाना चाहिए, तो ये उसका भी काम कर रही है। ना ना ना, ये सीधी है, ये तो कुछ बोलेगी नहीं, सब कुछ सह जाती है, इतनी सहनशील है ये। लेकिन मुझे ही कुछ करना होगा। 2 महीने बाद। अरे आज 6 बज गई है, उठोगी नहीं क्या? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं, बहुत तेज बुखार है, सर एकदम फटा जा रहा है। सुबह 3 बजे उठ के मैंने दवा खाई थी, तब से इसीलिए आंख लग गई, मेरी आंख खुल ही नहीं रही है कि मैं कोई और काम कर सकूं। पूरे शरीर में बहुत दर्द है, सर एकदम फटा जा रहा है। नहीं नहीं, मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी से आप माफी मांग दो मेरी ओर से। अरे क्या हुआ? अरे हे भगवान, तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। माँ भी ना तुमसे काम करवा करवा कर तुमको बीमार कर दिया उन्होंने, और तुम भी पागल जैसे जितना काम तुमको सौंपती जाती हैं तुम करती जाती हो। अरे कुछ विरोध तो करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखना चाहिए तुम्हें? अपने स्वास्थ्य का ख्याल इंसान को खुद रखना चाहिए, दूसरा कोई रखने आएगा क्या? आज तो मुझे माँ से बात करनी ही पड़ेगी, बहुत हो गया। माँ, मैं आज आपको एक अपना निर्णय सुनाने आया हूँ। बहुत हो गया, बहुत अन्याय हो रहा है इस घर में मेरी पत्नी के साथ, और मैं अब इसे नहीं देख सकता। आप मुझे और मेरी पत्नी को अलग कर दीजिए, हम दोनों आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, क्यों 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 भला? ये कहाँ जाएगी वो? बहू है मेरी बड़ी, मेरे घर में रहेगी, मेरे साथ रहेगी। आप उसे बहू नहीं, आप उसे जानवर समझती हो, जानवर। आप अपना तो काम पहले उससे करवाती ही थी, ऊपर से उसे सुनाती भी थी, और अब आप अपनी छोटी बहू का काम भी उससे करवाती हो। आपने उसे नौकरानी बना कर रखा है। दोनों बहुओं की सेवा कराओगी आप उसे, अपनी भी सेवा कराओगी और उसकी भी सेवा कराओगी, अपनी छोटी बहू की भी। दान दहेज आपको चाहिए था ना, दान दहेज लेकर आई है, उस दान दहेज के साथ रहो आप। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मेरी पत्नी कुछ दान दहेज लेकर नहीं आई है ना, मेरे लिए ठीक है। मैं उसके साथ और अपने बेटे को लेकर, मेरा परिवार अब आपसे अलग रहेगा। हम लोग अब अलग चूल्हा जलाएंगे, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम आपके साथ नहीं रह सकते। मेरी पत्नी नौकरानी नहीं है जो आपकी भी सेवा करे और आपकी बहू की भी सेवा करे। उसके भरोसे आपने दान दहेज नहीं लेकर शादी नहीं की थी छोटे की, और अब आपने दान दहेज लेकर शादी की है, तो आप भुगतो। आप बनाकर खिलाओ या उससे बनवाओ, कैसे भी जो भी मन करे करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। और अगर आपने अब कोई अड़चन डाली ना मेरे अलग रहने में, तो मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। फिर रहना आप अपने छोटे बेटे के साथ और उसकी पत्नी के साथ अकेले इस घर, बड़े से घर में। ठीक है बेटा, तू गुस्सा मत कर, ठीक है, तो हो जा अलग। मैं छोटे बेटे और छोटी बहू के साथ रह लूंगी। वो लोगों ने मेरे मन की शादी की है ना, तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। तो ठीक है, तू हो जा अलग अपनी पत्नी को लेकर। बेटा, मैंने तुझे यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है। वो तेरा बड़ा भाई है ना, वो अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया है। एक तो उसकी पत्नी कोई दान दहेज लेकर नहीं आई थी। मैं तो सोचती थी कि उसको अपने साथ ही रखूं, लेकिन वो कह रहा था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, इसलिए मुझे उसे अलग घर यही देना पड़ा, अपना अलग कमरा। अब वो अलग अपना चूल्हा बनाए खाएगा, उसकी पत्नी अलग खाएगी। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। आखिर तुम्हारी शादी मेरे मन से हुई थी, तो मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। अब से मेरे खाने पीने सबकी जिम्मेदारी तुम दोनों की। क्या? अब मतलब भाभी हमारे लिए भी खाना नहीं बनाएंगी? अब वो अलग खाना बनाएंगी अपने और अपने बेटे और अपने पति के लिए? मतलब अब हम लोगों को घर का खाना नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? तेरी पत्नी बनाएगी, हम सब खाएंगे। अच्छा, अब ये पगला गई हैं, इनको मैं बार बार याद दिलाऊं? अरे दान दहेज लेकर शादी की है आपने, वो पैसा लेकर आई है किचन में जाने के लिए नहीं, वो किचन में नहीं जाएगी। अब से आप ही को बनाना पड़ेगा, जैसे भी हो जो भी हो बनाओ और हमें भी खिलाओ। हो गई सुबह के, अब तक तो मेरी बड़ी बहू मुझे 2 बार चाय नाश्ता सब पराठा वराठा सब खिला चुकी होती थी, और आज मैं भूखो बैठी हूँ। अभी तक मेरे सामने खाना तक नहीं आया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी छोटी बहू को बुलाना ही होगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? 10 बजे तक मैं भूखी रहूंगी तो मैं दवाई कब खाऊंगी? फिर मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई छोटी बहू, उसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। मुझे उसे एहसास कराना होगा। बेचारी बड़े घर की है ना, तो थोड़ा बहुत चीजें भूल जाती होगी। अभी बुलाती हूँ उसे। बहू, ओ बहू, छोटी बहू।
अरे बेटा, सुबह से 10 बजने को आ रहा है, कुछ खाने वाने को मिलेगा क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतने टाइम तक तो मैं 2 बार नाश्ता कर लेती थी, 3 बार चाय पी लेती थी। आज मुझे सुबह से खाली 1 गिलास पानी पीकर बैठी हूँ। तूने कुछ बनाया है क्या? जो भी बनाया हो ले आ बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। ओहो सुनो, रुको जरा। मैं इतना सारा दान दहेज लेकर आई हूँ तो क्या मैं किचन में जाऊंगी? किचन में जाने के लिए मैंने ये सब किया है। और मुझसे पूछ कर तुम अपने बड़े बेटे के साथ अलग हुई थी कि मैं तुम्हें बनाऊं खिलाऊंगी? इतना दान दहेज लेकर आई हूँ मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। अरे तुम्हारे ये हाथ पैर है ना, इनको चलाओ वरना इनमें जंग लग जाएगी। और फिर तुम बुढ़िया हो, बैठे बैठे करती ही क्या हो? खाना बना लिया करो, बल्कि मुझको भी खिला दिया करो। मुझे खाना बनाना आता नहीं है और मैं सीखूंगी भी नहीं। तुम जानती हो मैं कितने बड़े घर से हूँ, इतना सारा दान दहेज लेकर आई हूँ तो मैं खाना बनाना सीखूंगी? ये सब काम तुम्हारा है, तुम्हें करना चाहिए। और वैसे भी घर में पड़ी ही तो रहती हो सामान की तरह इधर से उधर। अब कुछ हाथ पैर हिला लोगी तो कुछ हमारा भी काम हल्का हो जाएगा। ठीक है, मेरा कमरा वमरा साफ कर दिया करो और खाना बना लिया करो और मुझे भी दे दिया करो लाकर। अरे बहू, क्या कह रही हो? इस बुढ़ापे में अब मैं खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए? अरे बेटा, क्यों जुल्म कर रही हो? जो भी बनाया हो लाकर दे दो, मैं भी खा लूं। मैं बना नहीं सकती, बुढ़ापे में मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। ये हिलते हुए घुटनों से मैं कितना देर किचन में खड़ी रहूंगी? अरे बेटा, क्या कह रही हो तुम? बोलने से पहले सोचना तो चाहिए था। बस करो, समझ गई मैं। बहुत बीमार हो तुम, तुम्हारे घुटने हिल रहे हैं। घुटने हिल रहे हैं तो इन्हें लेकर पकड़ कर बैठी रहो यहाँ। फिर पेट क्यों हिलने लगता है तुम्हारा खाना खाने के लिए? अब इतना महंगा महंगा खाना मंगाओ, उसमें से भी इनको हिस्सा दो। अरे हमसे पूछ कर अलग हुई थी क्या अपने बड़े बेटे बहू से? हमने कहा था अलग हो। एक तो तुम्हारे कारण से मुझे इतने दिन से बेटी नहीं मिल रही है और तुम बल्कि मुझे से खाना मांग रही हो। अभी आ रहा है खाना, ऑर्डर किया है, उसी में से खा लेना थोड़ा सा जितना मैं दे दूँ। तो इतना महंगा महंगा खाना मंगाओ, ऊपर से इनको भी खिलाओ। अरे आज फिर बाहर का खाना? ये रोज ऐसे करती है। 12 बजे तक ऐसे बैठाए रहेगी, फिर 12 बजे ऑर्डर करेगी, फिर उसमें से भी थोड़ा सा ला कर देगी। कभी वो भी सब मुझसे खाया नहीं जाता, कभी पिज्जा कभी बर्गर, ऐसे ही खाती रही तो मैं बहुत जल्दी अपने पति के पास पहुंच जाऊंगी। हे भगवान, अब मैं कैसे क्या करूं कि सब कुछ सही हो जाए? मैं क्या करूं कि मुझे फिर से अच्छा खाने मिले? हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इसके साथ नहीं होना चाहिए था। इसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे बेटा, तेरे पास तो अपनी माँ के सब लिए समय ही नहीं है। सुबह से बैठी थी, इंतजार कर रही थी तुझसे बात करने का। अरे तुझे कभी अपनी माँ के पास भी तो आना चाहिए। आता है चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है अपनी पत्नी के पास। अरे अपने माँ से भी बोल लिया कर, उसे भी पूछ लिया कर कि क्या तकलीफ है। तेरी पत्नी कुछ बनाती नहीं खाने के लिए, सब बाहर से ऑर्डर करती है और उल्टा सीधा खाना खा खा कर मेरा पेट खराब होता जा रहा है। अरे बेटा, उससे कहना कि खाना बनाना सीखे, खाना बनाया करे। घर का खाना सबसे अच्छा होता है। क्या माँ? हाँ क्या अभी ऑफिस से आया नहीं, आप शुरू हो गई मेरी पत्नी की बुराई करने के लिए? एक तो वो ऑर्डर करके खाना मंगाती है, उसमें से भी आपको देती है, तब भी आपको तसल्ली नहीं है। हाँ, बड़े भैया से आप मुझसे पूछ कर अलग हुई थी क्या कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी? आप ही ने तो भाभी से इतना सारा काम लिया कि वो आपको छोड़ गई, और अब आप मेरी पत्नी को भी ऐसे परेशान कर रही हो कि वो भी आपको छोड़ दे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी यही चाहती हूँ। अपने एक तो ऑर्डर कर करके महंगा महंगा खाना बनाओ, ऊपर से इनका मुंह बना रहता है। हाँ, नहीं तो अब क्या मैं खाना भी ना ऑर्डर करूँ? मुझे बनाना नहीं आता तो क्या ज़बरदस्ती बनाऊँ? एक आध दिन तो इन्होंने शुरुआत में बनाया, लेकिन फिर इनके घुटने हिलने लगे। इनका पेट नहीं हिलना बंद हुआ कि मैं खाऊँ भी ना, बस घुटने हिल रहे हैं इनके। देखो माँ, बहुत हुआ, तुम्हारी आदत ही ऐसी है, हरदम हर बहू से तुमको कष्ट ही रहता है। एक काम करो, तुम मुझसे भी अलग हो। आज से मेरा भी चूल्हा तुमसे अलग है। मेरी पत्नी जो बनाएगी ऑर्डर करेगी, उसमें मैं और मेरी बीवी खा लेंगे। तुम अपना देख लो, हमें नहीं पता तुम कैसे अपना मैनेज करोगी। हमसे कोई भी तुम्हारा लेना देना नहीं है। अपना समझ लो कैसे क्या करोगी। अरे ये तो क्या बोल रहा है? इस बुढ़ापे में अब क्या मैं खाना बनाऊंगी? मुझसे खाना बनेगा? अरे तुम दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो जा रहे हो, अपनी माँ को ऐसे छोड़ दे रहे हो। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। कैसी औलादे हैं मेरी, हे भगवान। वो गए, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? शुरू इनका मेलोड्रामा। बस इनको अलग नहीं होना है कि जिससे जो है तुम महंगा महंगा मंगाओ, ये भी ठूस ठूस कर खाएं। हाँ, ये तो चले गए। ये लोग अपना किचन चूल्हा सब अलग कर रहे हैं, सारा बर्तन वर्तन इधर उधर ले जा रहे हैं। हे भगवान, ये लोग तो अपना अलग हो गए और मेरा बड़ा बेटा तो मुझसे पहले ही अलग हो गया। यानी अब मैं अकेले अपने लिए बनाऊं खाऊं? हे भगवान, ऐसे मैं कब तक बनाऊं खाऊंगी? इन कैसे औलादे दी है मुझे? मेरे बेटे को मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, मेरे दोनों बेटों को मेरी। मैं खाना नहीं बना सकती। जहाँ मैं 10 दिन जीऊंगी वहाँ मैं 4 ही दिन में मर जाऊंगी अगर मैंने खाना बनाया तो। मैंने अपनी जवानी में कभी इतना ढंग से लग कर खाना नहीं बनाया, तो बुढ़ापे में क्या ही बनाऊंगी? अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना ईगो, अपना अहंकार सब त्याग करके जा रही हूँ अपनी बड़ी बहू के पास। वो भले ही दान दहेज न लाई हो, लेकिन संस्कारों वाली है। अगर मैं उससे कहूँगी तो जो
आप यहाँ कैसे आ गई? आप इधर का रास्ता कैसे भूल गई बताइए? बेटा मुझे माफ कर दे, तुम और बड़ी बहू मुझे अपने में कर लो। मैं अब और बना कर खा नहीं पाऊंगी, ना खिला पाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ना मैं बाहर का खाना अब खा पाऊंगी। इस तरह तो मैं जल्दी ही स्वर्गवासी हो जाऊंगी। ना ना ना, ए भगवान, अभी मुझे जीना है, अभी मुझे और थोड़ी दुनिया देखनी है। जो बचा खुचा है वो भी देख लूं। ए बेटा मुझे अपने साथ कर ले, मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी, अपनी छोटी बहू के। अच्छा हुआ बहू तो मुझे यही मिल गई। अरे बेटा जो कुछ भी बनाया हो लाकर जल्दी से दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बस उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 बजने को आई। बेटा जल्दी खाना खिला दे। मम्मी जी मेरे पास खाना तो है, पर कोई 56 पकवान नहीं है और ना ही कोई फैंसी आइटम होगा। मैं सादा सादा खाना जो मैं बना पाती हूँ मैंने वही बनाया है। अब आप कहो तो मैं वही ले आऊँ आपके लिए। बहू मुझे माफ कर दे, आज मैं तेरी सादी दाल रोटी को भी तरस गई बेटा। अब मुझे तेरे खाने की भी कीमत समझ में आ गई और तेरी भी। मुझे माफ कर दे। तो वाकई में तू दान दहेज लेकर नहीं आई, पर तेरे संस्कार अनमोल थे बेटा। तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरा सम्मान किया। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा और तूने सब कुछ सह लिया। कितनी सहनशील है तू। मैं तेरे जैसी बहू मुझे मिली, मेरा घर धन्य हो गया। बेटा मुझे माफ कर दे और तू मुझे अपने साथ कर ले। तू जो भी बनाएगी ना मैं खुशी खुशी खाऊंगी। मुझे अब तेरे खाने की कीमत, तेरी कीमत सब समझ में आ गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी मैं तो कब से चाहती थी कि आप मेरे साथ रहे। मुझे तो अच्छा लगता था आपकी सेवा कर कर, पर आपको ही मेरे साथ नहीं रहना था। मैं क्या करती, मैं आपकी सेवा करती ही थी, पर अपनी देवरानी की सेवा भी मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी सेवा नहीं कर सकती इतने सारे लोगों की। मुझे अपना घर परिवार भी देखना है, अपने बच्चे को भी देखना है, अपने पति को भी देखना है। नहीं माँ, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मुझे आपसे अलग होना पड़ा, वरना मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहती थी। बेटा मैं दहेज और धन के लोभ में अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि धन ही सब कुछ है, धन ही मान है, धन ही सम्मान है। पर अब मुझे पता चल गया कि धन ही मान और सम्मान नहीं हो सकता। मान और सम्मान दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिसके पास धन नहीं होता वो भी मान सम्मान दे सकता है, और जिसके पास धन होता है उसे तो उस धन का घमंड होता है। चलो माँ, अच्छा हुआ अब आपको समझ में आ गई। मुझे तो लगा था कि आप अभी भी नहीं समझोगी। आपको समझ में आ गई ना, दहेज कीमती है, यह संस्कारी बहू कीमती है। ओहो आप ही ना, मम्मी जी ने बोल दिया कि मैं उनकी फेवरेट बहू हूँ। और हूँ ना मम्मी जी, तब आप भी रोना बंद करो। मैंने फटाफट आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको पता है आज मैंने खाने में आपके फेवरेट छोले भटूरे बनाए थे। आपको याद कर रही थी कि किस तरह आप तक पहुँचाऊँ। मेरा भी मन नहीं लगता था आपको बिना खिलाए खाने का, पर मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। छोले भटूरे आज जल्दी ला, मेरे मुंह में पानी आ गया बेटा, जल्दी ला जल्दी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।